नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल इंतजार किया है और अब वो घड़ी आ ही गई है जब जनता जनार्दन अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी के सर पर कल जीत का सेहरा जो है बांधेगी। इस समय मैं हूं पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक बिल्कुल बाहर। यहाँ पर जो है काउंटिंग स्टेशन बनाया गया है और कल जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में 20 काउंटिंग स्टेशन जो है कल बनने वाले हैं, जहां पर कल जो है काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह ही शुरू हो जाएगी। और ऐसे में कल 843 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन ने जो किया है उसका फैसला कल होगा। सबकी नजरें जो है कल के दिन के लिए बेताबित है, इंतजार कर रही हैं और कल जो है महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को खासा इंतजार है। अब इंतजार कल किस तरह का रहने वाला है ये तो सुबह ही बताएंगे। कल किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा ये भी अब कल ही पता चलेगा। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और ऐसे में किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो उस पर जो है पैनी नजर इस समय रखी जा रही है। कल काउंटिंग की प्रक्रिया जो है सुबह से ही शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक जो है फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर जीत का सेहरा कल सजेगा ये तो कल आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय की आपको हम खबरें जो दिखा रहे हैं ये जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर की दिखा रहे हैं। इसी तरह से 20 जो है काउंटिंग सेंटर जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं और कल 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो बंद पेटियों से खुलकर आम जनता के सामने आ जाएगा। अब जनता जनार्दन ने किसके सर पर जो है जीत का सेहरा बांधा है वो कल ही हमें पता चलेगा। फिलहाल कल कौन जीतेगा और कल किसके पारे में हार आएगी ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इस समय काउंटिंग को लेकर प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय सख्त की गई है। बात हो अगर जम्मू की, बात हो अगर कश्मीर की, तो इस समय सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में लोगों को अब इंतज़ार है कल का, यानी कि 8 सितंबर का, जहां पर काउंटिंग प्रक्रिया कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी और शाम तक क्या कुछ फैसले होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इस समय अगर बात की जाए एग्जिट पोल की तो एग्जिट पोल में 60-40 का आंकड़ा जो है वो देखने को नज़र आ रहा है और अगर वोट पोलिंग की बात की जाए तो लगभग 65% जो है जम्मू कश्मीर में पोलिंग जो है वो देखने को नज़र आई है। एक लंबे अंतराल के बाद जो है इस तरह की पोलिंग जो है लोगों के द्वारा की गई है, जहां पर लोगों की भागीदारी जो है ज़बरदस्त देखने को नज़र आई है। बात हो अगर कश्मीर की या जम्मू की तो दोनों तरफ से जो है पोलिंग जो है बराबर की रही है, लोगों की साझेदारी जो है वो बराबर की रही है। तीनों चरण ही बड़े शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में हुए हैं और इसका जो श्रेय है वो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने दमखम से जम्मू कश्मीर में इस समय पोलिंग करवाई थी तीनों फेजेस की, वो बड़ी ही शांतिपूर्वक रही। एक लंबे अंतराल के बाद, जहां पर पहले जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ करती थी तो पोलिंग जो है 10 से 12% देखने को नजर आती थी, 15% देखने को नजर आती थी। लेकिन इस बार 65% लोगों की भागीदारी जो है तीनों चरणों में देखने को नजर आई है। आखिरी पोल की अगर आखिरी इलेक्शन की बात की जाए जो 1 अक्टूबर को था, माफ कीजिएगा, तो उसमें भी लोगों की काफ़ी भारी तादाद में लोग बाहर निकले और पहले वोटर्स की बात की जाए जो 18 साल के बाद जिन्होंने पहली बार वोट अपना कास्ट किया था तो उनकी भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को नज़र आई। लोग काफ़ी उत्साहित थे और अब वो दिन आ ही गया है जिस दिन लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि किसकी सरकार जो है वो सत्ता में आएगी, किसके सर पर जनता ने जीत का सेहरा बांधा है वो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बताते हुए, यहाँ पर काउंटिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से जो है 20 काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं और अगर आप तैयारियों की बात देखें तो आज सुबह से ही यहाँ पर जो है तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आ रही हैं। सुबह से जो है कल सुबह से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जनता ने क्या फैसला किया है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। अब कल शाम तक किसकी सरकार वर्चस्व में आती है और जम्मू कश्मीर का दामन संभालती है ये तो समय ही बताएगा।
आएगा। लेकिन जितनी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे असेंबली इलेक्शन का, अब उससे ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन जो है जम्मू कश्मीर की सत्ता की बागडोर संभालेगा। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।